जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ का जो हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, उस सिलसिले को जारी करते हुए आज 21st लेक्चर होगा और 20 एमसीक्यूज़ हम स्टडी करेंगे और इमाल दुरख़ाइम का मेजर पोर्शन होगा जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इमाल दुरख़ाइम जो हैं वो सोशियोलॉजी के सेकंड फादर कहलाते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने हमें बताया कि एक साइंस होनी चाहिए, साइंस ऑफ सोसाइटी, जिसको उन्होंने सोशल फिज़िक्स पहले कहा, फिर उन्होंने सोशियोलॉजी का नाम दिया और ये सोसाइटी को स्टडी करे विद साइंटिफिक मेथड से स्टडी करे। और जैसे उन्होंने एक आइडिया पेश किया, उस आइडिया की जो प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन थी वो हमें इमाल दुरख़ाइम ने दी। उन्होंने सुसाइड पे एक स्टडी कंडक्ट की यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड ही टुक डेटा एंड एक्सप्लेन्ड इन साइंटिफिक मैनर और एक सोशियोलॉजी को जो है वो एक रास्ता फराहम किया, एक वे दिया कि इस तरह से जो है हम these are the sociological methods, these are the methods of research in sociology. So इमाल दुरख़ाइम का बहुत ज़्यादा रोल है इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। इसके अलावा उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे भी काम किया। तो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ देखते हैं जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हमें रिवाइज हो जाएगी इमाल दुरख़ाइम की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर हर्बर्ट स्पेंसर वाज बोर्न। तो ये कुछ क्वेश्चन हर्बर्ट स्पेंसर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो क्वेश्चन ज़्यादातर वो इमाल दुरख़ाइम से ही रिलेटेड होंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर। 1920 में पैदा हुए थे, 1920। सो ए इज़ द राइट आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, द नेक्स्ट वन, स्पेंसर्स फेमस वर्क प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। सो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी कब पब्लिश की गई उन्होंने, तो ये जनाब सी इज़ द राइट ऑप्शन। 1845 में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पब्लिश हुई। ओके, द नेक्स्ट वन, हु आर्ग्यूड दैट सोसाइटी एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सिमिलरिटीज़ इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात करते थे, ऑर्गेनिक एनालॉजी, एंड वो कंपेयर करते थे सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी से एंड ऑर्गेनिक या लिविंग थिंग्स से। ओके, द नेक्स्ट वन, इमाल दुरख़ाइम्स endeavor to establish sociology as a separate academic discipline centered on his efforts to, so 44 B is the right answer, demonstrate the influence of social forces on people's behavior। तो ये जनाब इन्होंने जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो हमें ऑगस्ट कॉम्ट ने आइडिया दिया था, उसकी प्रैक्टिकल उसको यूटिलाइज़ किया, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो दिया था वो हमें इमाल दुरख़ाइम ने दिया था। और सोशल फैक्ट्स की बात की थी, दैट सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ social facts and these facts are external to individuals and these are the forces on the individuals। तो इन्हीं सोशल फैक्ट्स को लेके उन्होंने सुसाइड के फिनोमेना को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। ओके, दुरख़ाइम्स रिसर्च सजेस्टेड दैट, क्वेश्चन नंबर 45, सो बी इज़ द राइट आंसर, देयर सीम टू हाई रेट्स ऑफ suicide in times of peace than in times of war and revolution के जंग और इनकलाब के ज़माने से जो नॉर्मल ज़माना है, जो अमन का ज़माना है, उसमें सुसाइड रेट्स ज़्यादा है। तो ये उनकी रिसर्च की एक फाइंडिंग थी। इसके अलावा भी उनकी सुसाइड की जो पूरी एक बुक है उसमें बहुत मुख्तलिफ फाइंडिंग्स हैं सुसाइड के बारे में, जैसे कि वाइट लोग जो हैं वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक, अमीर लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू द पुअर, और जो देहातों में रहने वाले लोग हैं वो कम सुसाइड करते हैं,
और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी और 4 उन्होंने सुसाइड की टाइप्स भी दी थी अपनी जो सुसाइड की उनकी रिसर्च थी। ओके, एनोमी रेफर्स टू, एनोमी का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, सी इज़ द राइट आंसर। A condition of instability resulting from breakdown of standards and values or from a lack of purpose or ideals. So this is a condition of normlessness. जब सोसाइटी का जो कंट्रोल है ऑन इट्स इंडिविजुअल्स वो कमज़ोर हो जाता है। सो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड अनोमी, रेस्टलेसनेस, नॉर्मलेसनेस की जो सिचुएशन है। ओके, दुर्खाइम इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नोमी वाज इन स्टडी ऑफ, तो इनकी जो स्टडी थी सुसाइड की उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक सुसाइड की टाइप भी दी थी। तो इकोनॉमिक कंडीशन, उसके बाद जो लोग सुसाइड करते हैं उसको हम अनोमिक सुसाइड बोलते हैं, उसी में इन्होंने एक्सप्लेन किया था जो अनोमी कॉन्सेप्ट है जी। Question number 48, the rules of sociological method is a famous work of, so D is the right answer। इमाल दुर्खाइम ने ही लिखा rules of sociological method, इन्होंने ही इस बुक को लिखा है जी। अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम अनोमी इज कास्ड बाय, तो रीजंस क्या हो सकती है अनोमी की। सो डिवीजन ऑफ लेबर एंड रैपिड सोशल चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी। सो जो सोसाइटी है उसकी जो एवोल्यूशन है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, एंड जो डिवीजन ऑफ लेबर है जो उसमें भी जो इंक्रीज़ होता है उससे ये जो नॉर्मलेसनेस है या जो अनोमिक कंडीशन है वो डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का ये 10वां क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म अनोमी इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सो अगेन उसी बात को पूछा गया है, तो इमाल दुर्खाइम, D is the right answer। D is the right answer। Okay, Durkheim argued that the task of sociology should be the study of, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि what is the scope of sociology, और सोशियोलॉजी का क्या मकसद है, किस चीज़ के लिए सोशियोलॉजी को डेवलप किया गया है। सो सोशल फैक्ट्स, B is the right answer। According to him, sociology is the study of social facts। This is the famous definition given by him। Okay, the next one, suicide was published in, बहुत ही important question है कि सुसाइड जो बुक थी वो कब पब्लिश की गई, तो A is the right answer। 1897 में इस बुक को पब्लिश किया गया। ओके, सुसाइड इज़ ऑथर्ड बाय, पहले भी बात की है, ये इमाल दुर्खाइम ने लिखी थी, ही वॉज द ऑथर। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इज़ अ ग्रेट वर्क। डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो किसने ये कॉन्सेप्ट दिया या ये बुक किसने लिखी। सो ए इज़ द राइट आंसर, इमाल दुर्खाइम ने। ओके, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इज़ रिटन बाय, सो दिस वाज आल्सो अ बुक बाय इमाल दुर्खाइम, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, तो ये भी बी इज़ द राइट आंसर, इमाल दुर्खाइम जी। 56 और 16वां क्वेश्चन है आज का। इन हिज वर्क द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ दुर्खाइम एट्रीब्यूट्स द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, तो बेसिक जो रिलीजन है उनके बारे में, उनकी डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बात की है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन जो माइनर रिलीजन्स थे, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इनिशिएटेड, जो बहुत ही इनिशियल लेवल पे रिलीजन्स थे, उनको स्टडी किया और उनकी डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया और एक्सप्लेन किया हाउ द रिलीजन हैज़ डेवलप्ड। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, ही एक्सप्लेन्ड the emotional security attained through communal living। So to him religion is for attaining emotional security, और जो कम्युनिटी की जो यूनाइटनेस है, जो यूनिटी है, उसको कायम रखने के लिए जो है वो रिलीजन डेवलप किया जाता है। ओके, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो अब इन्होंने ईयर पूछ लिया कि किस ईयर में ये पब्लिश हुई। सो 1895 याद रखिएगा,
1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पब्लिश हुई। 18वां क्वेश्चन आज का, डुरखाइम वाज बोर्न इन द ईयर। तो ये भी पूछा जा सकता है डुरखाइम कब पैदा हुए, तो ये 1858 में पैदा हुए, 1858। ओके, तो फौत कब हुए, क्वेश्चन 59। तो ये जनाब 1917 में फौत हुए, 1917 में। ओके, अकॉर्डिंग टू दुरखाइम द सेंट्रल करेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन वाज। तो क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती है किसी भी रिलीजन की? सो ये इज़ द राइट आंसर, sacred and profane dichotomy. So these two concepts, sacred and profane. Profane is related to mundane life, the daily life, the world life. So जो sacred है that is related to some symbols. मुक़द्दस जो symbols हैं वो किसी भी जो सोसाइटी के कम्युनिटी के लोग हैं उनको मुक़द्दस मानना शुरू कर देते हैं टू कीप देयर सोसाइटी यूनाइटेड एंड उसको जो है वो देवता मानना शुरू कर देते हैं। जैसे मुख्तलिफ रिलीजन्स में जानवरों को भी पूजा जाता है, पौधों को, दरख्तों को पूजा जाता है, दूसरे इंसानों को भी पूजा जाता है। और आज भी बहुत सारे जो हमारे इसको टोटमिज़म बोलते हैं, जो टोटम होते हैं, सिंबल्स होते हैं, आज भी मुख्तलिफ जो लोगोज़ हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, तो वो इसी से डेवलप हुए हैं। उसमें जानवरों की और परिंदों की तस्वीरें हैं आज भी मुख्तलिफ कंट्री के जो लोगोज़ हैं। तो ये जो इनकी डायकॉटमी थी, ये जो सैक्रेड प्रोफेन डायकॉटमी थी, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है कि सब रिलीजन जो है वो इसके ऊपर बेस नहीं करते, सब रिलीजन्स की ये करैक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती। ये क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन रिलीजन्स को स्टडी किया था जो वहाँ के नेटिव रिलीजन्स थे, तो उसकी बेस पे उन्होंने ये अपनी एक्सप्लेनेशंस दी थी। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। तो ये अगले जो क्वेश्चंस हैं हम तब पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।